वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। तो इस बार क्या होने वाला ना, हम इस बार सिस्टम डी या सिस्टम वीनेट के बारे में जानते हैं। सिस्टम डी या सिस्टम वीनेट के बारे में। अब देखो, जैसा मैंने तुम्हें पिछली बार एपीटी के बारे में बताया था, एडवांस पैकेज टूल के बारे में, इस बार हम सिस्टम डी के बारे में जानते हैं। तो सिस्टम डी का मतलब हो गया सिस्टम डेमॉन। यानी कि ये बेसिकली क्या है, ये एक सिस्टम मैनेजमेंट डेमॉन है, जिसका नाम से ही मतलब समझ में आता है कि ये क्या करेगा, सिस्टम को मैनेज करेगा। डन। अब देखो, ये बेसिकली ये है क्या। तो देखो, ये लिनक्स इनिशियलाइजेशन सिस्टम है। तुम इनिशियलाइजेशन सिस्टम का मतलब समझ रहे हो कि ये, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो उसे स्टार्ट होने में किन किन चीज़ों ने मदद की, उसे हम कहते हैं सिस्टम इनिशियलाइजेशन सिस्टम। तो ये क्या चीज़ है, ये एक सिस्टम इनिशियलाइजेशन है और सर्विस मैनेजर है विद मैनी कंपोनेंट। यानी कि इसमें क्या है, बहुत सारे सर्विस मैनेजर है, मतलब ऐसे ऐसे कंपोनेंट है इसके सर्विस मैनेजर में जो इसे स्टार्ट होने में मदद करते हैं। जैसे कि बूट हो गया, है ना, या तो कोई डिमांड सर्विस हो गया, या लॉगिन हो गया, या ऐसा कुछ हो गया, ये काम करता रहता है। देखो, अब क्या है कि जो आजकल के जो लिनक्स आ रहे हैं, ये किसका, ये सिस्टम डेमोन का यूज करने लगे हैं। वरना पहले क्या होता था, पहले वो लोग सिस्टम वी इनिट करते थे, जो कि एक लंबा चौड़ा कोड होता था। यानी तुम कह सकते हो कि वी इनिट एक बोरिंग सा था, जिसमें तुम लंबा चौड़ा चीज लिख रहे हो। लेकिन जो सिस्टम डेमोन है, वो क्या है, ये डिफॉल्ट इनिट भी सेट होकर आता है और सर्विस मैनेजर बनकर आता है, जो कि अपने साथ बहुत सारा पैकेज लेकर आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या किया था, देखो, जब ये सिस्टम डेमोन इंट्रोड्यूस हुआ था ना, अब क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, बढ़िया भी थी, तो इसने क्या की कि जो ओल्ड सिस्टम वी इनिट था उसे क्या किया, रिप्लेस कर दिया। यानी कि उसके जितने भी स्क्रिप्ट सिस्टम थे उन सबको रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह आके बैठ गया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है, सबसे ज़्यादा बढ़िया है और सबसे ज़्यादा बेहतर भी है। अब थोड़ा ये जानो कि जब भी एक सिस्टम डेमो स्टार्ट होगा तो वो हमेशा प्रोसेस आईडी 1 लेके चलेगा, फिर वो उससे आगे कंटिन्यू। यानी कि तुम समझो, कभी भी एक सिस्टम स्टार्ट हो रहा है ना, कोई भी, तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस शुरू होना है, ये डिफाइन किया जाता है और फिर उसे प्रोसेस आईडी दी जाती है। जस्ट लाइक तुम समझना, तुम्हारा फोन कभी भी स्टार्ट होता है तो तुम देखना वो एक वाइब्रेट करता है सबसे पहले, है ना। अगर तुम वाइब्रेशन ऑन रखो तो तुम कभी भी फोन स्टार्ट करोगे तो एक वाइब्रेशन होगी। उसके बाद तुम्हारा स्क्रीन ओपन होगा, फिर तुम्हारा बूट होगा, फिर साउंड आएगा अगर ये स्टार्ट तुमने ऑन किया हुआ है तो। लेकिन जो वाइब्रेशन है वो क्या है, वो कैसे होता है, तो ये हमारा सिस्टम आईडी करता है, यानी सिस्टम डेमॉन करता है। जैसे ही तुम उसे पावर ऑन करोगे, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो प्रोसेस आईडी स्टार्ट करेगा अपनी और फिर सिस्टम को वाइब्रेट करवाएगा। यानी उसकी प्रोसेस आईडी क्या हो गई, 2। फिर क्या, स्क्रीन ऑन होगा, स्क्रीन ऑन हुआ यानी वो प्रोसेस आईडी हो गई 3। एंड देन फिर क्या होगा, बूट होगा, यानी वो प्रोसेस आईडी हो गई 4। यानी कि जो सिस्टम डी है वो खुद को हमेशा प्रोसेस आईडी 1 देता है, उसके बाद वो कंटिन्यू होस्ट को माउंट करता हुआ जाता है। अब क्या होता है कि देखो, सिस्टम डेमोन जो है ना, वो अपने सर्विस को पैरेलल भी स्टार्ट करता है। तो इस पैरेलल इस तरीके से समझना कि तुम्हारा जो सिस्टम है, यानी कि तुम देखो, तुम्हारा जो फोन है, हम एक साथ मल्टीपल चीजें कर सकता है। उसमें गाने भी बज रहे हैं, है ना, बैकग्राउंड में। तुम सामने उसमें फोटोज भी देख रहे हो, तुम ऊपर नोटिफिकेशन भी पढ़ रहे हो, पॉसिबिलिटी है ना। तो ये क्या है कि ये जो है सारा का सारा काम सिस्टम डेमोन कर रहा है, और ये सारा का सारा पैरेलली करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। यानी कि तुमने गाना चला के छोड़ दिया तो यानी उस गाने को भी कोई प्रोसेस आईडी मिली होगी कि वो म्यूजिक प्ले हो रहा है।
फिर तुम फोटोज देख रहे हो, तो तुमने जैसे ही वो एप्लीकेशन खोला तो उसे भी एक प्रोसेस आईडी मिली होगी सिस्टम डेमोन के थ्रू, वो भी वर्क कर रहा है। ऊपर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, उसे भी एक प्रोसेस आईडी मिलती है जो कि सिस्टम देता है। तो क्या करता है सिस्टम डेमोन, क्या करता है चीज़ों को पैरेलली स्टार्ट करता है इंस्टेंस ऑफ क्रॉसिंग, यानी कि ये नहीं कि इसे बंद करने के लिए इसे शुरू करो, इसे बंद करने के लिए इसे शुरू करो। नहीं, सिस्टम डेमोन कभी नहीं कहता। वो कहता है कि मैं इन चीज़ों को पैरेलली स्टार्ट कर देता हूँ until it depend upon the RAM हो। ठीक है, देखो जो सिस्टम है ना, सिस्टम डी है वो लिनक्स इनिशियलाइजेशन सिस्टम है। ये कब स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग द बूट एंड स्टार्टअप। यानी कि अगर, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर फ़ोन स्टार्ट हो रहा है, अब इस मामले में मैं कंप्यूटर बात करूँ, तुम जैसे ही अपना सिस्टम ऑन करते हो, अगर तुम ऐसे अपना लैपटॉप ऑन करते हो तो क्या होता है? सबसे पहले तुम्हारा एग्जॉस्ट फैन चालू होता है ना? सबसे पहले एग्जॉस्ट फैन चालू होता है। वो क्या, एक प्रोसेस आईडी है जो हमारे क्या किया बायो सेटअप ने, है ना, जो अपने बायो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ने दिया, वो एक प्रोसेस आईडी है। और लिनक्स ने भी वही काम किया। वो सबसे पहले क्या कर रहा है, अब लिनक्स क्या करता है, वो जब भी इंस्टॉल होता है तो वो ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल करता है। तुम ग्रब बूट लोडर समझना कि वो टेक ओवर कर लेता है कई सारी चीज़ों के ऊपर, तो वो उस चीज़ को हैंडल करने लगता है। तो वो सबसे पहले फैन स्टार्ट करेगा, फिर कीबोर्ड्स की लाइट स्टार्ट करेगा, फिर तुम्हारा वो स्क्रीन शुरू करेगा, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब सिस्टम डी के लिनक्स इनिशियलाइजेशन है। तो देखो, आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया है ना, कि मैं तुम्हें सिस्टम डेमोन के बारे में मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था। तो हम इसी के साथ मिलते हैं एक नई कहानी में। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.